ऑलराइट, सो वी आर ऑन द लास्ट चैप्टर। आखिर का हमारा चैप्टर चल रहा है, सॉरी, जिसमें हम कॉन्शियसनेस हील्स, ये चैप्टर हमने पढ़ने को शुरुआत की। और लास्ट जो हमने पढ़ा कि हीलिंग इज कॉन्शियस रिटर्न टू वननेस अमिट्स एपरेंट डुअलिटी। तो द्वैत में रहते हुए अद्वैत होना, और सेपरेशन में रहते हुए वननेस का अनुभव करना। अगर हम एक रूप होते हैं, अब एक रूप बहुत लेवल्स पे होते हैं। जो भी शक्तियां हैं, जो भी प्रकृति की शक्तियां हैं, जो भी ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, इसके साथ अगर हम एक रूप रहेंगे तो रोग के लिए जगह ही नहीं है। सो इन लाइफ वी हैव टू बी इन सिंक, इन हार्मनी with the nature. Whenever we are not in harmony with the nature, some or the other disturbance appears. फिर उसका रूप वो हमें हमारे शरीर में देखने को मिलता है। तो कल हमने ये भी देखा कि हमको अगर कोई तकलीफ होती है तो हमने बॉडी को थैंक यू बोलना है कि उसने हमारे ध्यान, हमारा दरवाजा खटखटाया दिमाग का, और उसने हमारा ध्यान मांग कर हमसे ये कह रहा है, भैया कहीं तो भी कुछ गड़बड़ हो रही है, ध्यान दो, इसे सही करो। समथिंग इज आउट ऑफ ऑर्डर, प्लीज पुट इट बैक इन ऑर्डर सो दैट यू आर बैक टू योर नॉर्मल हेल्दी सेल्फ। अब बैक टू योर नॉर्मल हेल्दी सेल्फ यानी हम है ही, हमारा स्वभाव, हमारा सहज भाव, ये अच्छा आरोग्य, ये हमारा सहज भाव है। उसमें हम सिर्फ वापस लौट रहे हैं। हाँ, हम लोग जो सोचते हैं कि नहीं नहीं सब बीमार होते हैं, बीमारी ही सही है, जिंदगी का सत्य है, और कोई तो कोई ऐसा नहीं होता जो जो रोगी नहीं है, तो वो बात गलत है। वो हमारा स्वभाव नहीं है, बीमारी हमारा स्वभाव नहीं है। ओके, अब यहाँ पे वो आगे पढ़ती हूँ। डू यू रिमेम्बर द स्टोरी ऑफ माई फ्रेंड माया एंड हर ट्राइस्ट विथ माइग्रेन? इन हर क्वेस्ट फॉर हेल्थ, माया डिस्कवर्ड दैट हर सोल हैड बीन ऑर्केस्ट्रेटिंग दिस मोमेंट ऑफ अवेकनिंग एट मेनी लेवल्स। माया की कहानी याद है ना? उनको माइग्रेन का बहुत सालों तक तकलीफ था, और फिर उनके एक दिन ध्यान में आया जब उन्होंने अपनी सास के साथ ओपन होके बात की कि मेरे हर काम में आप मेरे पीछे पीछे घूमती हो। मैं मेरी कंपनी की मालकिन हूँ, मैं ऑफिस इतना बड़ा चलाती हूँ, इतना स्टाफ संभालती हूँ, लेकिन आप जो मेरे पीछे पीछे घर काम में घूमती हो, इससे मुझे तकलीफ होती है, तो प्लीज आप ऐसा किया मत करो। जब उसने खुल के ये बात किया अपनी सास से, तो उनकी सास ने वो बात करना छोड़ दिया, उनके पीछे पीछे घूमना छोड़ दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? उनका माइग्रेन गायब हो गया। तो शारीरिक तकलीफ हमारे जीवन में, हमारे लाइफस्टाइल के कौन से, जरूरी नहीं है कि डाइट से ही प्रॉब्लम हो, जरूरी नहीं है कि स्ट्रेस में से ही चीजें आए। ऑफ कोर्स अल्टीमेटली सब स्ट्रेस है, लेकिन ये भी हो सकता है कि हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में जब हार्मनी नहीं होती, जब एक सूत्रता नहीं होती, तब भी हमें शारीरिक बीमारी हो सकती है। क्योंकि बहुत बार वो विचार, आप सोचो माया के दिमाग में बहुत बार ये विचार आके गया होगा वर्षों तक कि मेरी सास मेरे पीछे पीछे क्यों घूमती है, क्या उनको मुझ पे भरोसा नहीं है, क्या मैं मेरा काम ठीक से कर नहीं सकती, ऐसा वो क्यों करती है, राइट? सो नाइदर द इलनेस नॉर द हीलिंग वॉज एन एक्सीडेंट। न ही वो बीमारी योगा योग थी, और ना ही उनका ठीक होना एक योगा योग था या एक अपघात था। हाँ, बीमारी भी किसी कारण से आई थी, और उनका ठीक होना भी कोई किसी कारण से हुआ। ये नहीं है कि हाँ अपघात बाय फ्लूक हो गया। Her migraine disappeared when she understood that not her grandmother, the weather, the cat, or even her mother-in-law was responsible for the migraine. माइग्रेन की वजह उनकी दादी, उनका फैमिली कॉन्स्टेलेशन, मौसम, उनकी बिल्ली के बाल, उनकी सास भी उसका कारण नहीं थी। उनकी सास के वजह से उनको माइग्रेन नहीं था। किस वजह से था? जो जब बोलना चाहिए वो नहीं बोला,
इसलिए था। यहाँ पे कोई ब्लेम गेम नहीं है। जहां पे जो बोलना चाहिए, जिसको जो बता देना चाहिए, वो अगर हमने नहीं किया तो हमें कोई ना कोई तकलीफ, हमारा उस चीज के पर ध्यान ले जाने के लिए तकलीफ आती है। इनफैक्ट द माइग्रेन इटसेल्फ वाज ओनली एन एक्सक्यूज। ये माइग्रेन तो एक बहाना था। इट वाज द क्रिएटिविटी ऑफ हर सोल दैट हैड डिजाइन्ड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ हर लाइफ in order that she learns a very important lesson. True healing comes from within. यहाँ पे बोध क्या बना? अगर कुछ भी, कोई भी तकलीफ होने दो, कोई भी कितना भी बड़ा और छोटे से छोटा रोग होने दो, जो भी कुछ ठीक होना है ये अंदर से होता है। ना बाहर की गोलियां, ना बाहर से तुम जो भी साधन का उपयोग करो, ये साधन के वजह से नहीं होता है। अंदर बिगड़ी हुई चीज जब सही हो जाती है तब उपाय हो जाता है। और देखो, उसके आत्मा ने ये बोध सिखाने के लिए ऐसी सास उनके जीवन में लाई, परिस्थिति वैसी निर्माण की। ये आत्मा की महानता है कि वो हमेशा हमें बोध सीखने के लिए, समझने के लिए प्रवृत्त करते रहता है। This story of Maya and her rendezvous with the migraine highlights certain very important fundamental truths about health and healing. We come to realize that, देखो, ये माया की कहानी जो है और उनका जो भी ये माइग्रेन के साथ सिलसिला चला, इसमें से कुछ बातें हैं जो हमने समझनी चाहिए। पहली बात, बिहाइंड एवरी इलनेस देयर इज अ पर्पस एंड इट इज यूनिक। हर बीमारी के पीछे कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई कारण होता है और वो खास होता है। वो बात को सीखने के लिए वो कारण है। ओके, सो यूनिक भी है। एन इलनेस इंडिकेट्स दैट यू आर नॉट अलाइन टू योर ट्रू सेल्फ, स्पॉन्टेनियस, लविंग, जॉयफुल एंड अबंडेंट। हमारा स्वरूप, हमारा आत्म रूप, हम कौन है? हम आत्मा है। अब हम ये बोलकर नहीं चलेगा मैं आरती हूँ, मैं विजया हूँ, मैं ममता हूँ, राइट? हम पर्सनालिटी से अपनी पहचान नहीं बताएंगे। अब हम हमारी पहचान, हम जो है उससे पहचान करेंगे, तो हम आत्मा रूप है। अब आत्मा कैसा होता है? उत्स्फूर्त होता है, स्पॉन्टेनियस, लविंग होता है, प्रेमळ होता है, जॉयफुल होता है, आनंदी होता है, एंड अबंडेंट, समृद्ध है आत्मा। उसको न किसी चीज की जरूरत है, उसमें से कुछ गया तो कुछ कम नहीं होता, कुछ आया तो कुछ ज्यादा नहीं होता। आत्मा पूर्ण ही रहता है। तो ये जो हमारा स्वरूप है, अम, इस इसके साथ अगर हम जुड़े हुए नहीं होते तब बीमारी आती है। आई बात ध्यान में? इतना सिंपल है। हम आत्म के साथ जुड़े हुए नहीं होते, स्व के साथ जुड़े नहीं हुए होते, तब बीमारी आती है। An illness indicates that your current beliefs and thoughts, your understanding of your reality, are going against the natural flow of your consciousness. हमारे चित्त के हम विरुद्ध जा रहे हैं। हमारा चित्त जैसे है, जो अनंत चित्त है, हमारा सत्य जो है, ये सत्य के साथ अगर हमारे विचार और हमारी मान्यताएं जुड़े हुए नहीं होती तब जाके बीमारी आती है। तो हमें वो दिखा देती है कि देखो, तुम स्व के साथ तुम्हारा नाता छूट रहा है। योर रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ इज नॉट गुड। दैट इज ऑल द इलनेस इज टेलिंग अस। एंड हाउ इज अवर रिलेशनशिप? अवर रिलेशनशिप विथ अवर सेल्फ, अभी अधर्स के साथ, दूसरों के साथ अच्छा नाता होना, ये सिर्फ तब हो सकता है जब खुद के साथ अच्छा नाता हो। तो खुद के साथ का अच्छा नाता यानी क्या? तो हम उत्स्फूर्त रहे, प्रेम में रहे, आनंदी रहे। यही तो हमारा सहज भाव और स्वभाव भी है। द मोर क्रॉनिक और सिवियर द इलनेस, द ग्रेटर इज द डिविएशन इन योर बिलीफ। जितना आपका रोग बड़ा, बीमारी जितनी बड़ी या जितनी लंबी, हम्म, अब जैसे बरसों तक थायराइड इम्बैलेंस होता है लोगों को,
बरसों तक हार्ट इश्यू होता है, बरसों तक डायबिटीज होता है, बरसों तक अस्थमा होता है। तो जितना लंबा समय, इसको कहते हैं क्रॉनिक। तो बीमारी जितनी क्रॉनिक और या तो फिर जितनी सिवियर, बहुत ज्यादा, शुगर कंट्रोल में ही नहीं आ रही, थायराइड कंट्रोल में ही नहीं आ रहा, राइट, ये जितना ज्यादा उतना हमारे जो हमारा जो क्या कहते हैं बिलीफ सिस्टम है, हमारी जो मान्यताएं हैं, इसमें उतना बड़ा, उतनी बड़ी तफावत है। हमारी मान्यताएं और हमारी सच्चाई में बहुत ज्यादा अंतर अगर हो जाता है, तब जाके लंबे समय तक बीमार हम रहते हैं। द ओनली वे टू हील इज बाय ट्रांसफॉर्मिंग द लिमिटिंग सिस्टम बिलीफ्स। अगर हमको ठीक होना है, तो जो भी हम सीमित विचार करते हैं, जो विचारों के जिन चौकट में हम बैठे हैं, गेट आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, गेट आउट ऑफ दैट लिमिटेड थिंकिंग स्पेस। हमें अपनी मान्यताओं को बदलना होगा। यू क्रिएटेड द इलनेस, ओनली यू कैन हील इट, ये बॉटम लाइन है। मेरे शरीर में मैंने, यस, मैंने मेरे शरीर में मैंने बिगाड़ निर्माण की है, इसको सही मैं ही कर सकती हूँ। ओके। हाँ, डॉक्टर्स, वैद्य, होम्योपैथ डॉक्टर्स जो है, ये लोग हमारी कुछ ना कुछ मदद थोड़ी बहुत कर दे सकते हैं, लेकिन ठीक, लेकिन वो सारी मददें जो है ना, ये सब ऊपर ऊपर से होता है। जड़ से सिर्फ मैं ही मुझको ठीक कर सकती हूँ। Admittedly, in the case of Maya, the problem was only a migraine, which is not life threatening, although it certainly was lifestyle threatening. अब माया के का जो किस्सा है, इसमें कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। माइग्रेन जो है कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन रोज की जिंदगी अच्छी तरह जीने देने वाली भी नहीं है, राइट। तो इट इज अ लाइफस्टाइल थ्रेट। हमारी जो लाइफस्टाइल है, इसको वो बिगाड़ती है। However, the point to note is that the path of an illness is the same irrespective of the nature of illness. बीमारी कौन सी भी प्रकार की होने दो, उसका जो मार्ग है, शरीर में आने की जो प्रक्रिया है, इसमें बदल नहीं होता, प्रक्रिया वही रहती है। An extension of this understanding tells us that greater the illness, greater would be the need for change. जितनी बड़ी बीमारी, उतना परिवर्तन ज्यादा जरूरी है। उतना, जितनी बड़ी बीमारी, उतना बड़ा परिवर्तन करना होगा। Also, ignorance of the cause of illness feeds its power over us. और ये क्यों हम, मुझे बीमारी ये आई है, क्यों ये तकलीफ है, इस इसका जो ज्ञान नहीं होता ना, तो वो, उसकी ताकत बढ़ते जाती है उस बीमारी की। जब हम समझ नहीं पाते कि ये तकलीफ मुझे क्यों है, तो उसकी ताकत बढ़ती जाती है। Had Maya not discovered the true reasons, she could very well have been tormented by her migraine attacks all her life. अगर माया को उसका मूल कारण नहीं मिल जाता, तो जिंदगी भर उसको तकलीफ होते रहती, जिंदगी भर वो दर्द, सर का दर्द जो है, इसको लेकर उसे जीना पड़ता। Gaining a true understanding of the causes of an illness gives us the advantage of being able to effect a real cure. तो जब भी कोई भी शारीरिक तकलीफ हो, ये सोचना बहुत जरूरी है कि ये क्यों आया और कहाँ से आया, और इसकी हमने सारी प्रक्रिया देख ली है ना। शरीर में जो तकलीफ है, उस जगह से जुड़ो, उसके साथ संवाद करो, उस वो क्या कहना चाहता है सुनने की कोशिश करो। फिर वहां पे कौन सी भावना, कौन सा भाव, कौन सा इमोशन वहां पे फ्रोजन एनर्जी बनकर बैठा हुआ है, उसको पहचानो। फिर उस इमोशन पे काम करो। वो इमोशन कौन से विचारों के वजह से आया है, ये ढूंढ निकालो। वो विचार कौन से मान्यता में से निकले हैं, ढूंढ निकालो, आपको रूट कॉज मिल जाएगा। ठीक है, ये हम अब सीख चुके हैं ऑलरेडी, मैंने फिर एक बार इसे दोहरा दिया। तो gaining a true understanding of the causes of an illness gives us the advantage of being able to effect a real cure. तो जब हम कारण हमें मिल जाता है, तो हम जड़ से बीमारी को हटा सकते हैं।
वी आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर हीलिंग। पूरी तरह से ठीक रहना, ठीक होना, ये पूरी तरह से हमारी जवाबदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रू हीलिंग कम्स फ्रॉम विद इन वन सेल्फ। और अ, अगर जड़ से कोई भी कोई भी इम्बैलेंस को हटाना है, तो वो सिर्फ हम अंदर से खुद से कर सकते हैं। वी विल नॉट हील इफ वी डू नॉट लर्न अवर लेसन। और जो बोध सिखाने, जो लेसन सिखाने वो बीमारी आई है, उसको अगर हमने नहीं समझा, तो हम कभी नहीं ठीक हो पाएंगे। वी कॉज द प्रॉब्लम्स एंड वी आर द क्योर। हमने ही ये प्रॉब्लम बनाया है, इसका उपाय भी हम ही है। Awareness of this sequence of development of an illness and its cure puts the power right back into our hands। जब हमें सजगता हो जाती है कि हाँ, ये बीमारी मैंने बुलाई है, इतना भी अगर हम सोच लेना, इतना भी हम मान्य कर ले, स्वीकार कर ले कि मेरी बीमारी मैंने बनाई है, इतना भी हम स्वीकार कर लेना, आपका अंतर्मन खुद ब खुद काम पे लग जाएगा उस बीमारी को हटाने के लिए। ऑलराइट, तो ये जो सजगता है, सजगता से बीमारी को दी हुई ताकत हम वापस ले सकते हैं। हाँ? बीमारी को हमने हमारी ताकत दे दी थी, और तू जैसे बोलेगी वैसा होगा। अब हम हमारी ताकत, पावर हमारे हाथ में ले सकते हैं। वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन रियलिटी। हमारी सच्चाई हम ही बनाते हैं। हम रचेता है, हम निर्माण करना है, हम निर्मिति करने वाले हैं। किस चीज की? हमारी सच्चाई हम ही बनाते हैं। वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी एंड वी आर द रूलर्स ऑफ अवर ओन डेस्टिनी। हमारा नसीब हम बनाते हैं, हमारे नसीब के हम राजा है। हाँ, हम रचेता है, हमने ये बनाया है। थ्रू सिकनेस एंड थ्रू हेल्थ। बीमारी भी हमारी, आरोग्य भी हमारा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेसन फॉर द फियर ऑफ एन इलनेस इज इट्स पोटेंशियल टू कॉज डेथ। ओके, सबसे अधिक हमें जब कुछ ठीक नहीं लगता, हम डर क्यों जाते हैं? अभी सब लोग कोविड से गुजरे हैं ना, एक छींक भी आ गई, सर्दी हो गई, दिमाग में कोविड की बत्ती जलनी चालू हो गई। कोविड कोविड कोविड। डर जो है, ये डर जो है, ये यहाँ से ये सबसे बड़ा कारण है बीमारी का। किस चीज का डर? मृत्यु का डर। किसी को पूछो आप मृत्यु से डरते हो, वो कहेंगे नहीं नहीं, हमारे जैसे हम तो बहुत ज्ञानी है। तो हम लोग क्या कहेंगे? नहीं नहीं, हम मृत्यु से अजीब बात, बिल्कुल भी नहीं डरते। जब मृत्यु आएगा, हंसते खेलते चले जाएंगे। फिर अगर कुछ पेट में दर्द हो जाए, कहीं तो भी शरीर में कुछ तो गड़बड़ हो जाए, एसिडिटी हो जाए, तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? मृत्यु का भय, यह सबसे बड़ा कारण है इस डर का, हाँ, इस बीमारी का। empowered by the awareness of our true identity, we need to realize that people will die when they want to, following their inner agenda, irrespective of the medical aid they might receive। ऐसे टाइम पे मैं हमेशा इनका उदाहरण देती हूँ। डॉक्टर मानके हार्ट स्पेशलिस्ट थे, हार्डली ही मस्ट बी 45 46, पता नहीं। और वर्ल्ड रिनाउंड, मतलब उनका बहुत, भारत में सबसे टॉप कार्डियोलॉजिस्ट थे। जब उनको हार्ट की तकलीफ होने लगी, उनके ध्यान में आ गया, वो खुद अपने ही हॉस्पिटल में चले गए। सारे ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स को, जो जो बाकी भी डॉक्टर्स सारे कार्डियोलॉजिस्ट थे, उनको भी बुला लिया। टेबल पे है, वो डॉक्टर्स को उन्होंने कहा कि मुझे, तुमने क्या क्या करना है, कि मेरी सर्जरी करो, और तुमको क्या क्या करना है, ये सब कहा, और उधर ही दम तोड़ दिया। जब मृत्यु का समय आएगा, हम सब जाने वाले हैं, लेकिन इसका फिर भी हमें डर है। इस डर को कैसे हटाए? एक ही तरह से हटा सकते हैं, ये जान के कि हम असल में कौन है।
हम अनंत अमर आत्मा है, हमारी मृत्यु नहीं होती, हम सदैव अस्तित्व में रहेंगे, चाहे इस शरीर में या किसी और रूप में, लेकिन हमारा अस्तित्व मिट नहीं सकता। अगर इस बात को गले उतार जाए, अगर ये हमें पच जाए, हम कभी भी मृत्यु से नहीं डरेंगे, क्योंकि हम समझ जाएंगे जब आना है तब आएगा। फिर कुछ भी कर लो, कितना भी मेडिकल हेल्प ले लो, अगर आपका समय आ गया है तो आ गया है बस। वो भी किसने तय किया है? हम ही ने तय किया है। जानते हैं हम? नहीं। ओके। स्मृति नहीं है तो पता नहीं है, पर तय तो हमने ही कहा। एक्चुअली हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में कैसे पहचाना, हमने स्वर योगा में भी पढ़ा था, स्वर शिव स्वरोदय में, कि कैसे पहचाना जाए कि मृत्यु निकट है। इसके चिन्ह उन्होंने समझाए हैं। ऑलराइट। और कितने दिन पहले पता चल जाता है कि ओके अब मेरी बारी आ रही है, और हम किस तरह से खुद को 39 दिनों में या 46 दिनों में, 46 दिनों में, हम दिनों में हम खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, काफी डिटेल में उन्होंने शिव स्वरोदय में दिया हुआ है। पर इस बात को अगर हम समझ जाए कि भाई हम अनंत है, तो हम ये डर को मिटा सकते हैं। Conversely, for a person who has decided to continue with life, the slightest ray of hope is sufficient to bring him back. देखो, अगर मौत आई है तुम हॉस्पिटल में हो, टॉप स्पेशलिस्ट तुम्हारे इर्द गिर्द खड़े हैं, और फिर भी हम मृत्युमुखी हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी डॉक्टर तुम्हें ओके ये गया, डेड गुजार डिक्लेयर कर देते हैं, 5 मिनट के बाद आप उठ बैठते हो। तो लगता है कि मृत्यु हो गई है, पर हुई नहीं है। हम वापस, क्यों? हमारा समय नहीं आया। हम लोग जैसे हम कहते हैं कि यमराज कहते हैं भाई रॉन्ग नंबर, आप जाओ वापस। हाँ? हमने ये लाइफ बिटवीन लाइव्स में हमने ये पढ़ा था कि कैसे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के जो लोग हैं, वो कैसे मृत्यु तक जाकर वापस आते हैं, क्योंकि अभी उनका समय नहीं आया था। While the most sophisticated of medical technology cannot save a life that has decided to leave, there can be a cure in a complete absence of medical attention as well. आरती अगर जी मैं जी, वापस आई हूँ। मैं आप हार्ट वापस आए अटैक हैं? किया। ओ, ओके। डॉक्टर ने बोल दिया था अभी है नहीं कुछ, उधर से वापस आ गए। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, देखो हमारे बीच ही एक एनडी बैठे हैं। राइट। कुछ और ये लोकल डॉक्टर और कासड़ीवाल डॉक्टर वो सब ने ना बोल दिया, बोले केस खत्म है। हम्म। फिर क्या हुआ पता नहीं। वापस हाँ, मैं अभी वही पूछने वाली थी कि फिर क्या हुआ, क्या आपको कुछ पता है? कोई अनुभव, कुछ भी स्मृति, कुछ भी नहीं है? ऑल राइट, वेरी गुड। देखो हमारे लिए आप वापस आई हो। विचित्र भंडार हाँ होते हैं, उसके हमारा बाद में रीडिंग आपको खींच के लाया। हाँ रीडिंग वही शुरुआत तो मेरी वहां से हुई थी। हार्ट अटैक गया और मैं आपसे ज्वाइंट हो गई थी ना, अच्छा। इसमें बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाउ वंडरफुल, यस। सो व्हाइल, तो देखो, कितनी भी सफेस्टिकेटेड, कितनी भी फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल, कितना भी बेस्ट हॉस्पिटल में आप हो, अगर कोई भी, वो, पर वो आपको बचा नहीं सकते। वैसे ही आप अगर ठीक होने वाले हैं तो वो तुम्हें रोक नहीं सकते। हाँ, अगर तुमने ठीक होना है तो तुम ठीक होकर ही रहोगे। राइट। देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी फॉरेन पावर इन एनी ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पे तीसरा घटक कोई नहीं है। तुम और तुम्हारी बीमारी, मैं और मेरी बीमारी, इसमें कोई तीसरा घटक नहीं आ सकता। हेल्थ इज डिटरमाइंड बाय द डायनामिक्स ऑफ इमोशंस, थॉट्स एंड बिलीफ्स ऑफ द सेल्फ। खुद के बारे में आपके विचार, खुद के बारे में आपके भावनाएं, और खुद के बारे में आपकी मान्यताएं हैं, उस पर आपका आरोग्य निर्भर करता है।
जैसा सोचोगे, जैसा मानोगे, जैसा महसूस करोगे, वैसा आपका आरोग्य रहेगा। ऑलराइट, किस चीज पे हमने फोकस डालना है, इसका ध्यान हमने रखना होगा। नाउ और एक बात बात बहुत सिंपल है। देखो, जगत गतिशील है, सब कुछ गति में है। तो जब गति होती है तो कोई भी, जैसे एक समझ लो कि हमारी जिंदगी यानी एक ट्रेन है। अब वो ट्रेन जब चलती रहती है, कोई भी एक सीन ज्यादा देर तक टिकता है? क्षण क्षण में बदलते जाता है ना। हर क्षण में नजारा बदलते जाता है। तो बीमारी क्यों टिक रहती है? आप इमेजिन करो, आपकी जिंदगी दौड़ रही है, आपकी जगत भी घूम रहा है, you are in motion, the world is in motion, but the illness is fixed। गलत है कि नहीं? हाँ, नहीं होना चाहिए, राइट। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने उसको पकड़ के रखा है। जैसे कि एक एंटीना लगा दिया है हमने, और उसको पकड़ के रखा है कि मैं गति में हूँ, दुनिया गति में है, बट मैं ये एंटीना नहीं छोड़ूंगी। मैं इस चीज को तो हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से और हमारी मान्यताओं से चीजों को हम पकड़ के रखते हैं। वरना बदलाव तो होना ही है, हम उनको बदलने से रोकते हैं। इस बात को जी, दवाओं की एंटीना से कोई भी बहुत नहीं, हमारे से विचारों से, रुके हुए है ना। हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से दवाओं ने हमें नहीं रोका है चारू जी। बच सकते हैं ना। इतना बस लंबा अगर कि अगर बचना नसीब में है तो बचोगे। आज 4-5 साल हुए मेरे को, हाँ, लेकिन आपका दवाइयाँ वक्त चालू है। नहीं आया। लेकिन आप ये इसलिए नहीं क्योंकि आप दवाइयां ले रही हो, इसलिए क्योंकि अभी दवाई आपका समय नहीं आया। अब भी इस क्षण अगर आपका समय आ जाता है, कौन सी दवाई आप लोगी बताओ मुझे, जो आपको रोक सकेगी? ठीक होना भी हमारे हाथ में है, बीमार होना भी हमारे हाथ में है, सारी शक्ति हमारे हाथ में है। जीवन मृत्यु का तय, कब जन्म लेना, कहाँ लेना, कैसे लेना, कब मृत्यु, कब जिंदगी को खत्म करना, सब कुछ हमने तय किया हुआ है। ये सिर्फ हमें याद नहीं है। फिर हमें लगता है नहीं, ये दवाओं की वजह से मैं जिंदा हूँ, इस डॉक्टर की वजह से ही जिंदा हूँ। आप बताओ, कौन सा वो इंसान है जो किसी को जीवित रख सकता है? और कौन सा वो यमराज है जिसका जीवन अभी बाकी है तो भी उठा के ले जा सकता है? तुम्हारा समय नहीं आया, तुम नहीं जाओगे। और अगर तुम्हें समय आ गया, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ये बात को हमने समझना है, राइट। ये पॉइंट, इसलिए फिर क्यों डरे? फिर सवाल क्या आता है, क्यों डर रहे हैं? मैं आपको चारू जी, आप बात बता रही हो दवाइयों की, मैं मेरे पिताजी की आपको बात बताती हूँ। अहमदाबाद के टॉप कार्डियक हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया था। उनका बाईपास सर्जरी हुआ हार्ट का। हाँ, बहुत सारे ब्लॉकेजेस, उनका बाईपास हुआ। उसके बाद में उनको ठीक ही नहीं लग रहा था, डिस्चार्ज हुआ, घर आए, पर दिन में 6-6 8-8 सॉर्बिट्रेट खाते थे। वो जबान के नीचे जो गोली लगाते हैं ना, वो 6-6 8-8 खाते थे, इसलिए वापस गए। तो वो डॉक्टर ने मेरी माँ से कहा कि अगर ये मेरे पिता होते तो मैं इनको घर ले जाता, बस अब और कुछ कर नहीं सकते, आप इन्हें घर ले जाइए। इन शॉर्ट वो क्या कह रहे थे, इनका समय आ गया है, इनका मृत्यु निश्चित है, कोई डॉक्टर कोई दवाई अब काम में नहीं आ सकती, आप इनको घर ले आओ। घर ले आई मेरी माँ। उसके बाद में 11 साल जिए, बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन के। लेकिन हाँ, आयुर्वेदा के रुद्धारा, रुद्धवती, कंफर्ट के लिए जो भी वो दवाइयाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर देते थे, वो थोड़ा बहुत लेते थे। अब बताओ, अगर 11 साल और जीना उनके नसीब में था, तो कोई डॉक्टर उसे घर पे जाओ अब मृत्यु की राह देखो, वो लाख बोलेगा, होने नहीं वाला है। आ रही है बात समझ में? ऑलराइट।
तो इस बात से हमने भय डर छोड़ देना है, पहली बात। और दूसरा, हम समझ चुके हैं कि हम तो आत्मा है, ये शरीर यानी हम नहीं है, है ना। शरीर का मोह है, शरीर का लोभ है जो हमें पकड़ के रख रहा है। अगर वो लोभ मोह को छोड़ देते हैं तो हम मुक्त है। ठीक है। Now, not all of us may know how to identify the limiting belief that we are carrying, although we would all unanimously wish to be free of them. देखो, अगर हमारे अंदर कोई बीमारी, कोई अस्वस्थता है, हम सब उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। हम सबको उधर से बाहर निकलना है, लेकिन बहुत जन हम लोग ऐसे हैं कि उस बीमारी का मूल कारण नहीं ढूंढ पाते। कौन सी वो मान्यता है, कौन सा वो विचार है जिसके वजह से ये तकलीफ मुझे है, ये हम ढूंढ नहीं पाते। पर ठीक तो सबको होना है। कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं बोलेगा जो बोलेगा मुझे ठीक नहीं होना। हाँ, ये बीमारी मेरे साथ है, रहने दो इसे, मुझे कोई ठीक नहीं होना, ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। ऑल वी नीड टू डू इज कंसिस्टेंटली होल्ड द डिजायर टू हैव अ हेल्दी बॉडी and a healthy mind, and that will unlock hidden areas of our consciousness which will bring the required information within our awareness. तो क्या करें? सिंपल बात है, हर क्षण ये इच्छा करो कि मैं एक निरोगी शरीर और निरोगी मन में रहना चाहती हूँ। मेरा मन और शरीर निरोगी है, इस बात पे मैं एक हेल्दी बॉडी एंड माइंड हूं। ये बार बार जब हम बोला करेंगे, देखो अभी फिर से यहाँ पे यू कैन हील योर लाइफ जुड़ जाता है। ये एफर्मेशन जब हम बार बार बोला करेंगे तो हमारी आत्मज्ञान में से हमें ये सजगता आएगी, ज्ञान मिलेगा कि क्या करना करना चाहिए। फिर अगर गर्म पानी पीना चाहिए तो आप गर्म पानी पियोगे, फिर अगर मौसम से बचना चाहिए तो आप वो बचोगे, फिर आपको अगर कोई नुक्सान सूझेगा, आपको समझेगा कि अरे बहुत सारे लोगों का, आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे, स्पेशली जिनकी एंजियोप्लास्टी हुई है या हार्ट का कोई ना कुछ उपाय किया गया है, उनको छाती में दर्द होने लगता है अचानक से, उनको हिंगाष्टक दे दो वो ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे जन, क्योंकि छाती का दर्द और पेट में गैस का दर्द एक ही दर्द है, एक ही जगह पे होता है। ऑलराइट, सो इफ देयर इज अ हार्ट पेशेंट, फर्स्ट थिंग यू डू इज टेक अ डाइजेस्टिव। अब ये ज्ञान तब भी उस समय पे याद आना चाहिए। ये कब याद आएगा? जब आपका ध्यान तंदुरुस्त शरीर और मन पे हो। I am a healthy body, I am a healthy mind, then you will know what to do when there are minute or minor imbalances. Immediately you will bring it back into balance. या तो ये हमारी ही जो छुपी हुई, हमारे चित्त में जो छुपा हुआ ज्ञान है, ये ज्ञान हमें ऊपर आ जाएगा। अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट इज द की। ट्रस्ट द प्रोसेस। प्रक्रिया पर विश्वास रखो। विश्वास के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। इस चीज पर विश्वास रखना होगा। फॉलो योर कॉन्शियसनेस। अपने ही चित्त के साथ रहो, अपने ही आत्मा के साथ रहो। एक्सिबरेंस एंड गुड हेल्थ आर अ नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग फॉर अवर स्पिरिट। हमारा आत्मा का तो वो गुणधर्म है। हमारा आत्मा किसी भी एंगल से अस्वस्थ भी नहीं है, रोगी तो दूर की बात है। हर पल हर क्षण स्वस्थ और आनंदी है। अगर हमारा आत्मा हर पल हर क्षण स्वस्थ और आनंदी है तो हम क्यों नहीं? हाँ? ये विचार जब हम करेंगे तो ये विचार बार बार करने से हमारे सुप्त मन में घर बना देगा ये वाला विचार। और फिर सुप्त हमारी मान्यता धीरे धीरे बदल जाएगी, हम डरना बंद हो जाएंगे और सच में जो भी कुछ तकलीफ है वो चली जाएगी। We are predisposed to remain in this state unless impeded by our own limited belief. हम अनंत है, हम अनलिमिटेड है,
लिमिटेशंस हमारे विचार मान्यताएं लाती है, बाधाएं सिर्फ हमारे विचार और हमारी मान्यताएं ला सकती है, वरना हम तो भगवान के बंदे हैं, हम तो आत्मा स्वरूप है। हाँ, तो पर हम सोचते नहीं ना वैसा, हम लिमिटेड थिंकिंग बीच बीच में लाते रहते हैं। इट डज नॉट मैटर वेयर वी आर एट अ गिवन टाइम इन अवर लाइफ और व्हाट वी आर डूइंग इन इट, हाउ वी आर इज द डिसाइडिंग फैक्टर। हम कहाँ पे है, जीवन के किस मोड़ पे है और क्या कर रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता। वेयर एंड व्हाट, where in life we are and what are we doing immaterial है, बिल्कुल मायने नहीं रखता हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। फिर मायने क्या रखता है, कैसे कर रहे हैं, how how are we doing whatever we are doing, जो भी कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, ये मायने रखता है। How we think when we are doing whatever we are doing is what makes the difference। जो भी कर रहे हैं वो करते वक्त हमारे विचार कैसे है, इससे सारा बदलाव बनता है। If we learn to be watchful of our thoughts and observe them, we can recognize the changes in our energy vibrations with changing thoughts। अगर हम सजग रहे, अगर हमने अपने ही विचारों को देखना शुरू किया, हम कर सकते हैं। हाँ, अपने ही विचारों को, जिन्होंने विपश्यना की है सब जानते हैं कि विचार, अपने ही विचारों को देखो, क्या विचार आ रहे हैं, वो एक दृष्टा भाव से अपने ही विचारों को देखो। तो अगर हम ये विचारों को देखते हैं तो जब जब हमारी ऊर्जा में बदलाव आएगा, हमारे अंदर वाइब्रेशंस बदलेंगे, हम तुरंत पहचान जाएंगे। यस, वाइब्रेशंस चेंज हुए। अरे क्या सोच रही थी मैं, अच्छा ये सोच रही थी, अरे ये तो लिमिटिंग थॉट है, ये तो मेरी ताकत कम करने वाला विचार है, इसको हटाओ, एम्पावरिंग थॉट उसकी जगह पे ले आऊंगी और ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल गो बैक टू इट्स नेचुरल स्टेट। ओके, minute to minute, hour to hour, day to day, we will be able to notice the kind of thoughts that go through our minds and the corresponding vibratory changes। हमने देखा हर विचार को, हर थॉट को अपना वेवलेंथ है, हर विचार की अपनी एक लहर है, उसकी मात्रा है, उसके हिसाब से उसके वाइब्रेशंस है, कंपन है उसकी। ये कंपनों को पहचानना हम शुरू कर देंगे अगर हमने हमारे विचार को देखना शुरू किया तो। कौन से कंपन से, कौन से विचार से कौन सा कंपन निकलता है, मेरी ऊर्जा को वो कितना गतिशील करता है और तब मुझे क्या महसूस होता है, ये अगर मैं पहचान लूं तो वो पहला विचार आते ही, उस कंपन की, उस लहर की शुरुआत होते ही मैं उसको रोक दूंगी। और ये एक्चुअली कर सकते हैं हम। ऑल राइट, हाँ, सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। और दिन भर दिन, मिनट बाय मिनट, आवर बाय आवर इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। इट इज एट दीज मोमेंट्स दैट वी बिगिन टू कॉन्शियसली टेक अवर हेल्थ इन टू अवर हैंड्स। सजग हो गए उस क्षण में तुमने अपने आरोग्य की लगाम अपने हाथ में ले ली। बस यही से शुरुआत है, सजग हो जाओ। कौन से विचार, उसकी उन विचारों से निकलने वाली लहरें और कंपन, और वो लहर और कंपन के हिसाब से जो भाव उभरता है, वो भावना, उस उसका आप सजग हो जाओ। बस फिर आप जो चाहे उसको बदलना चाहे, उसको रिप्लेस करना चाहे, उसको रीफ्रेम करना चाहे, उसको रीफॉर्म करना चाहे, अब जो चाहे वो बदलाव ला सकते हो। We need to keep the thoughts that make us feel good and instantly let go of those that do not। अब कैसे समझेगा, लहर जो उठेगी, कंपन जो आएगा, तो भाव निर्माण होगा। अगर भाव अच्छा है तो उन विचारों को रोक लो, रख लो, और अगर भाव अच्छा नहीं है तो उन विचारों को चले जाने दो।
चलती गाड़ी पे चढ़ना नहीं। वो विचार जैसे आई है लहर, वो निकल जाएगी, रुको, जाने दो उसे। दूसरी वैसी ही लहर लहर नहीं आनी चाहिए, उसके साथ मत हो लो आप। ऑलराइट, we need to keep the thoughts that make us feel good and instantly let go of those that do not. Focus on the good and joyful and the abundant thoughts and let the rest go. जो अच्छे विचार है, जो आनंदी विचार है, जो समृद्ध विचार है, उनके साथ रहो, बाकी के सब जाने दो। इतना आसान है। combined with this combined with this we also need to be consciously aware of our divine source. ये तो बात हमने करनी है, लेकिन इसके अलावा या इसके साथ साथ हम कहाँ से आए हैं, वो हमारा परब्रह्म परमात्मा, इसकी याद नहीं छोड़ना, भगवान को नहीं भूलना, ब्रह्मांड की शक्ति को नहीं भूलना, वैश्विक चेतना को नहीं भूलना, वैश्विक चेतना से जुड़े रहना। All right, we need to believe in our ability to create a perfect life, perfect health, not because we can create miracles, but because the divine consciousness that flows through us can. आज ही हमारी चर्चा हुई ना दूसरे स्पिरिचुअल ग्रुप पे, जहाँ पे क्या उनका नाम, विनायक जी ने पूछा कि अगर हम खुद को ठीक कर पाए तो ये तो मिरेकल होगा। हाँ, देखो यहाँ पे वही बात हो रही है। हमने विश्वास रखना होगा, हमने ये मानना होगा, स्वीकार करना होगा कि हमारी जिंदगी और हमारा आरोग्य परफेक्ट रहेगा, रह सकता है, हमें वो क्षमता है, वो एबिलिटी है। इस बात पर विश्वास रखना होगा हमें। We have to believe in our own abilities, that yes, we have that power to cure ourselves completely, totally. ये विश्वास रखना होगा। और ये विश्वास क्यों रखना है? क्योंकि हम जादू देखना चाहते हैं, क्योंकि हम मिरेकल देखना चाहते हैं? नहीं, इसलिए विश्वास रखे कि कोई मिरेकल होने वाला है? नहीं, इसलिए रखे क्योंकि वो जो वैश्विक चेतना है, वही चेतना मुझ में से बह रही है। अगर भगवान मुझ में है, कण कण में है मेरे, अगर वैश्विक चेतना मेरे कण कण में समाई हुई है, तो क्या वैश्विक चेतना को आप कमजोर समझ रहे हो, ताकतहीन समझ रहे हो, शक्तिहीन समझ रहे हो? नहीं, हमने तो देखा वैश्विक चेतना प्योर एनर्जी है, कोई खोट नहीं है, पूर्ण है। राइट, the more we see ourselves as a manifestation of that consciousness, the more fully we begin to reflect its qualities. अगर परब्रह्म परमात्मा के विचार में रहोगे, चैतन्य के विचार में आप रहोगे, तो उसके गुण दिखेंगे। एक्चुअली चैतन्य गुण रहित है। राइट, प्योर कॉन्शियसनेस हैज नो क्वालिटीज, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट जस्ट इज. So but we can still, how do we feel it, how do we know it? हम जो सीमित मन शरीर बुद्धि में रह रहे हैं, हमें वो महसूस कैसे हो, हम उसको कैसे छू सकते हैं? परम आनंद, परम शांति, इन भाव से हम उसे छू सकते हैं। Are you feeling joyful all the time from inside? अंदर से क्या आपकी आत्मा तृप्त है? क्या आप शांति महसूस करते हो? क्या आप आनंद महसूस करते हो? अगर करते हो तो आप वैश्विक चेतना के साथ हो। यू आर विद द कॉस्मिक प्योर कॉन्शियसनेस। ऑलराइट, सो जब उसके बारे में सोचते रहेंगे ना, तो फिर हमारी सजगता बढ़ती जाएगी कि मैं एक वैश्विक चेतना मुझ में से बह रही है, चैतन्य मुझसे। आप रेकी वाले कहोगे रेकी बह रही है, हाँ बिल्कुल, राइट, दैट एनर्जी इज फ्लोइंग थ्रू यू, यू आर अ मीडियम, इट गोज थ्रू ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी and it goes through every corner of your mind. All we need to do is become aware of it.
all right, between anchoring our beliefs in our true identity and pruning our thoughts over a period of time, the overall nature of our thoughts will begin to change, and with that the quality of our energy. देखो, जैसे जैसे हम अ, आत्मचिंतन में हम रहेंगे, साथ साथ जो विचार हमें आत्मचिंतन से हटाता है, जो विचार हमें परम शांति परम आनंद से हटाता है, उस विचारों को हम छांटते जाएंगे, काटते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। हाँ, जैसे जैसे हम ये करते जाएंगे, धीरे धीरे हमारे विचार बदलने लगेंगे। जहाँ पे पहले बहुत नकारात्मक और कुछ सकारात्मक विचार थे, धीरे धीरे बहुत सकारात्मक कुछ नकारात्मक विचार होंगे, और वो कुछ विचार भी हमें पता होगा कि यस, ये मेरा विचार नकारात्मक है, और अगर हमने उसे छोड़ दिया, उसे जाने दिया, हमारी ऊर्जा बदल जाएगी। जैसे जैसे हमारे विचार बदलेंगे, हमारी ऊर्जा भी बदलेगी। Thoughts will change, the energy is going to change. The vibrations of our personal energy field will begin to get higher, subtler, and therefore closer to the vibrations of our spirit. तो हमारे शरीर के मन के कण कण में जब कंपन तेज हो जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो जैसे जैसे हमारी एनर्जी एकजुट होती जाएगी, फोकस्ड होती जाएगी, वाइब्रेशंस बढ़ते जाएंगे। पंखा देखा है आपने? अभी अगर आपका पंखा चालू है, देख के बताओ इसको 3 पत्ते है या 2 है या 4 है या 5 है? नहीं बता सकते। क्यों? उसकी वाइब्रेशन इतना फास्ट है, उसका घूमना इतना फास्ट है कि वो कैसे दिखता है? एक ही दिखता है। ये जो चैतन्य है, ये जो परब्रह्म परमात्मा है, वो एक ही है। ऑलराइट, और हम उसे उस तरह से जान पाएंगे, देख पाएंगे। ऑलराइट, तो उसके वाइब्रेशन के साथ जब हमारी वाइब्रेशन मैच हो जाएंगी, तब तो जैसे जैसे विचार बदलेंगे, ऊर्जा बदलेगी, हमारे कंपन न बदलेंगे, और हम अपने ही आत्मा के निकट पहुंच जाएंगे। हमारा आत्मा एक सुपर स्पीड वाइब्रेशन पे चलता है। हमारा कॉन्शियसनेस, it has a very high vibration. Our intelligence has a little lower vibration. Our mind has even more, our emotions has even more subtle vibrations, right? तो इस तरह से हमारे वाइब्रेशंस जो है, ये धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, और हमारे आत्मा का वाइब्रेशन सबसे अधिक है, उसके साथ हम मैच हो जाएंगे। वी विल बिगिन टू सी अ डिफरेंट हॉलोग्राम ऑफ लाइफ, और फिर नजरिया, दृष्टिकोण बदल जाएगा, एंगल बदल जाएगा, और जिंदगी का हॉलोग्राम हमारा हम अलग नजरिए से देख पाएंगे। We will begin to realize that when one person has more, it doesn't mean we have less. देखो इस सेंटेंस को, अगर किसी के पास कुछ ज्यादा है, इसका मतलब मेरे पास कम है, ऐसा नहीं है। Such a simple statement, so powerful. Just because somebody has more, that means I have less. नहीं, वो ब्रह्मांड की शक्ति जितनी चाहे आप सींच सकते हो, कहीं कम नहीं गिरेगा। अगर किसी और को ज्यादा मिल गई है, तो तुम्हारे पास कम पड़ेगी, ऐसा नहीं होने वाला। देयर इज इनफ फॉर ऑफ एवरीथिंग फॉर एवरीवन। सबके लिए जितना चाहो उतना है, सगळ्यांना पुरून उरेल एवढं समृद्धी आहे जगामध्ये, right? We will begin to have an unconditional and non-judgmental acceptance of life in all its variety. ये जिंदगी की जो विविधता है, ये जिंदगी के जो पड़ाव है, ये जिंदगी के जो सारी गति है,
हम इसको बिना किसी कंडीशंस के और बिना इसे अच्छा बुरा लेबल लगाए नॉन जजमेंटल हम जीवन का स्वीकार करेंगे। जिंदगी जैसी है वैसा उसका हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि हम क्या है, हम स्थिर है। हम कहाँ पे स्थिर है? परम आनंद, परम शांति। अब आने दो, तूफान आ रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम। खुशी की लहर आ रही है, नो प्रॉब्लम, ऑल आर वेलकम। हम जिंदगी का सामना जैसे तटस्थ होके करेंगे, जैसे है वैसे करेंगे। As a result of these changes, our own previously denied and unaccepted thoughts and emotions will find a way of being expressed in an environment of love and acceptance through awareness. इसके ये जो बदलाव हमारे में आएगा, तो जो जो विचारों को और जिन जिन भावनाओं को हमने नाकारा था, जिन विचारों का, जिन भावनाओं का हमने अस्वीकार किया था, वो हम स्वीकार कर, ना ही सिर्फ स्वीकार करने लगेंगे, हम उसे व्यक्त भी करने लगेंगे। जो भी हमने दबा के रखा है उसे हम बहने देंगे, उसे व्यक्त करने लगेंगे। अच्छा, कहाँ करेंगे? हाँ, दुश्मन के कैंप में जाके नहीं, ऐसी जगह पे वो व्यक्त होगा जहां सब तुम्हारे हैं। बड़े प्यार के वातावरण में, बंधु वातावरण में, फ्रेंडशिप, देखो हम सब मिलके गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, और कितना कितना दिल से जो भी हमारा अनुभव है हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे कोई डर नहीं है कि मुझे जज करेंगे या मेरे बारे में ये सोचेंगे या वो सोचेंगे। कोई कंडीशंस नहीं है। तो आपका जो भी कुछ अंदर दबा हुआ है वो व्यक्त कहाँ होगा? किसी लविंग एनवायरनमेंट में, किसी एक्सेप्टेंस के एनवायरनमेंट में सजगता के साथ होगा। आप समझोगे कि यस, मेरे अंदर की कोई ऊर्जा जो घट्ट होके बैठी थी अब वो बहने लगी है, मैं व्यक्त कर रही हूँ। अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से हम कहेंगे मुझे व्यक्त हो जाने दो, आप बस मेरे पास बैठो, मुझे रो लेने दो, मुझे हंस लेने दो, जो भी हो रहा है वो हो जाने दो। और वो तुम्हारे साथ बड़े प्यार से हाथ पकड़कर बैठेंगे। अगर आप सजगता के साथ उसे व्यक्त होने देते हैं तो रिजेक्टिंग नथिंग एंड एम्ब्रेसिंग ऑल, किस कहीं भी खुद को नहीं रोकेंगे, हर एक चीज को हम स्वीकार करेंगे। when we embrace all of ourselves, we then consciously begin to recognize our fears, our worries, our guilt, our anger. हम जो भी है, अच्छे बुरे, थोड़े अच्छे थोड़े बुरे, ज्यादा अच्छे थोड़े बुरे, ज्यादा बुरे थोड़े अच्छे, हम जैसे भी है, जो भी मात्रा में है, खुद का हम स्वीकार करते हैं। जब हम पूरी तरह से खुद का स्वीकार करेंगे तो हम हमारे ही डर को, हमारी चिंता को, हमारे गिल्ट को, हमारे क्रोध को हम पहचान पाएंगे। Yeah, when you accept yourself completely, you will be able to recognize all the emotions as you are passing through them. With this recognition and acceptance comes a natural letting go of our ego. जब स्वीकार करते हैं, अहंकार भाव, कर्ता भाव निकल जाता है। हाँ, मैंने किया, मुझसे हुआ, ये हट जाता है। जो हुआ सो हुआ, सिर्फ जो हुआ उसको हम देखेंगे। मैंने किया, मैं को छोड़ देंगे, इस मैं को छोड़ देंगे, अपने आप ठीक होने लगेंगे। वी आर एबल टू एम्ब्रेस द बेस्ट एंड वर्स्ट ऑफ अस एंड एक्सेप्ट अवर सेल्फ फॉर हु वी आर इन दिस मोमेंट। हमारा जो बेस्ट है उसको गले लगाएंगे, हमारे अंदर का जो वर्स्ट है उसको भी गले लगाएंगे। इस क्षण में हम जो भी है उसको हम स्वीकार करेंगे। क्यों ये कहा है इस क्षण में? बिकॉज अगले क्षण आप बदलने वाले हो। हर क्षण से हम बदलते जाते हैं। तो अब भी इस क्षण में जैसे है वैसे अब भी इस क्षण में मैं खुद का स्वीकार करती हूँ। ऑल मिस्टेक्स गेट अनडन, all knots in the energetic yarn are undone so that higher unrestricted energy can flow naturally.
सारी गलतियां, सारी गांठें, सारे जो भी झाल में आप फंसे हुए हो, जो भी झाल है, ये सारे खत्म हो जाएंगे, ये सारे टूट जाएंगे, ये निकल जाएंगे, और हमारी ऊर्जा सहज भाव से बहने लगेगी। दिस इज नॉट अ हैपनिंग स्लॉटेड फॉर सम डिस्टेंट फ्यूचर। ये कब होगा? कहीं तो भी भविष्य में जाके नहीं। और फॉर द मोर एनलाइटेंड ऑफ अस, या तो जब मैं आत्म साक्षात्कारी हो जाऊंगी, मैं एक बड़ी आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाऊंगी, तब होगा। नहीं, इट इज फॉर नाउ। अब भी तुम जैसे हो, अब भी इसी क्षण ये हो सकता है। जैसे हो वैसे खुद को स्वीकार करो, उसी क्षण ये होगा। इट इज फॉर यू एंड मी, आप और मेरे जैसे लोगों के लिए है। हाँ, महात्मा होने के बाद होगा, भविष्य में बुढ़ापे में संन्यास आश्रम में होगा। हाँ, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब भी हो सकता है, अब भी हमारी सारी गांठें छूट सकती है, अब भी इसी क्षण में हमारी ऊर्जा बड़े आराम से बह सकती है। The only requirement from us is to believe in this process। करना क्या होगा? प्रक्रिया पे विश्वास रखना होगा। जब मैं ट्रांससेशन लेती हूँ क्लाइंट्स का, और मैं उनको इंस्ट्रक्शन जब देती हूँ, कई बार मुझे ये बोलना पड़ता है, ट्रस्ट द प्रोसेस। विश्वास रखो, जो दिख रहा है देखो, जो महसूस हो रहा है महसूस करो, विश्वास के साथ करो। हीलिंग इज मियरली अ रेस्टोरेशन ऑफ व्हाट वी ऑलरेडी आर, होल एंड हेल्दी। हीलिंग किसे कहते हैं? हम जो स्वभाव से है, हम बेसिकली जो है, उसी को तो हीलिंग कहते हैं। पूर्ण है हम, हेल्दी है हम, होल एंड healthy. We need to believe and accept this truth in order to receive the gift of complete health. अरे मैं ओरिजिनली परफेक्ट हूं। अब मेरे कुछ विचारों से, मेरी कुछ मान्यताओं से, मेरे जीवन के कुछ घटनाक्रमों के एक्शन रिएक्शंस के वजह से मैं थोड़ी कम परफेक्ट अगर हो गई हूं, तो उनको करेक्शन करने से मैं फिर से परफेक्ट हो जाऊंगी, क्योंकि मैं परफेक्ट हूं। मैं अस्तित्व में आई तब परफेक्ट ही आई। फिर अपने ही विचारों से, अपनी ही करतूतों से, अपने ही मान्यताओं से मैंने खुद का स्वभाव को बिगाड़ा। लेकिन मैंने बिगाड़ा है ना, मैं ही इसे ठीक करूंगी। हाँ, ये विचार हमने बार बार करना होगा। वी नीड टू टेल आवरसेल्व्स, टेल अवर बॉडी दैट अवर रीजंस फॉर नीडिंग इलनेस हैज नाउ पास्ट। अगर मुझे कुछ समझना है, तो उसके लिए बीमार होना जरूरी नहीं है मेरे लिए। बीमारियां, तुम आकर मुझे हर बार टटोलोगे, हर बार जगाओगे, कहोगे उठ जा, नहीं जरूरी है। मैं सजग हो गई हूँ। वॉट एवर हेल्प वी रिसीव्ड फ्रॉम इट इज नाउ बीइंग मेट विथ अवर एनहेंस्ड अवेयरनेस ऑफ अवर ट्रू सेल्फ। अगर पास्ट में आई है कोई बीमारी या कोई अस्वस्थता, तो जो भी उसने मदद की उसके लिए थैंक यू, लेकिन अब मैं सजग हो गई हूँ, अभी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। Illness was the result of a deviation from what really is. When the truth is restored, the illness disappears. सत्य जब जो है, जो था, वो बिगड़ा, इसलिए बीमारी आई। लेकिन अगर हम सजग गए हैं, सत्य को जान गए हैं, सत्य पे फिर से आ गए हैं, तो बीमारी अपने आप गायब हो जाएगी। ऑलराइट, this journeying back into consciousness heals। ये जो सजगता की राह पे हम आते हैं, यही वो मार्ग है जिससे सब कुछ ठीक हो सकता है। Through all the limitations that crept into our belief system en masse, we slowed down the vibrations of our planet, making it very dense, defying freedom. We created the problem। ये दुनिया किसने बनाई है?
मैं कई बार आपको रेफरेंस देती हूँ, शेत स्पीक्स करके जो किताबें है। ओके, या ओके सुचित्रा, बाय। तो ये जो शेत स्पीक्स करके किताबें है, वहां पे बहुत सुंदर उन्होंने समझाया है कि ये दुनिया हमने बनाई, हमारी ऊर्जा से। ये पूरी दुनिया, हर फूल, हर पत्ता, हर पक्षी, हर प्राणी, हर मनुष्य, हर घटना, सब कुछ हमने क्रिएट किया हुआ है। वी हैव क्रिएटेड दिस वर्ल्ड। और सब लोग ने एक साथ मिलकर कि दुनिया ऐसी है, ऐसे हमने एक साथ कह दिया और वैसा हो गया। हमने सबने मिलकर इस जगत की, इस दुनिया की, इस वर्ल्ड के वाइब्रेशंस को स्लो करके उसको अस्तित्व में लाया है। अब ये दुनिया को अगर प्रॉब्लम कहते हो तो ये प्रॉब्लम हमने बनाया है। राइट। हीलिंग थ्रू कॉन्शियसनेस इज द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफाइंग दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को ठीक करने की प्रक्रिया जो है, इसी को हीलिंग कहते हैं। हायर वाइब्रेशंस फ्री द माइंड, अफेक्ट द थॉट प्रोसेस एंड द थॉट्स देमसेल्व्स। जब हम हमारी ऊर्जा की गति, हमारी कंपन जब हम बढ़ा देते हैं तो मन मुक्त हो जाता है, विचार बदल जाते हैं, विचार पे उसका हमारी ऊर्जा का परिणाम होता है। द हायर द थॉट्स, the freer and more creative they become, and this in turn creates more of the same। तो क्या आप सोचना बंद कर दिए? नहीं, अब हम सोच रहे हैं, अब भी हम सोच रहे हैं। मन अपना सोचने का काम छोड़ेगा नहीं, कर रहे, लेकिन अब हम फालतू गोष्ठी चीजों के बारे में नहीं सोच रहे। अब हम जिससे हमारी ऊर्जा बढ़े, हम उन बातों के बारे में सोच रहे हैं। हम आत्मचिंतन कर रहे हैं, हम योग कर रहे हैं, उसके लिए जो साधन है उनके बारे में हम सोच रहे हैं। हायर वाइब्रेशंस विल फ्री द माइंड, द हायर द थॉट्स, द फ्रीयर एंड मोर क्रिएटिव दे बिकम एंड दिस इन टर्न क्रिएट्स मोर ऑफ द सेम। तो इसकी जो क्रिएटिविटी है, हमारा माइंड जितना वो छोटी छोटी चीजों से, बाहर की चीजों से मुक्त जब हो जाता है, तब वो अंदर की जो कला कुशलता है, अंदर की जो क्रिएटिविटी है, इसको बाहर निकालता है। और फिर जैसे जैसे वो क्रिएटिव फ्लो बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे हमारे वाइब्रेशंस और भी बढ़ते जाएंगे। when each and every one of us get involved in this process en masse, we contribute in raising the frequency of the planet as a whole। ये पूरे दुनिया का वाइब्रेशंस हम सब मिलकर बढ़ा सकते हैं, इतनी ताकत है हम में, ये हम ही कर सकते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग अवर थॉट्स, अवर एनर्जी एंड अवर हेल्थ, each and every one of us as an individual gets to participate in the healing of our planet on a day to day basis। मैं खुद को ठीक करूंगी, आप खुद को ठीक करोगे, हर एक यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है, हर एक व्यक्ति अपने आप को ठीक करेगा। हम सब मिलकर जब ठीक हो जाएंगे, हम सब मिलके जब हमारी ऊर्जा बढ़ाएंगे, हम सब मिलके हम इन ऊर्जा की कंपन में वाइब्रेशंस बढ़ाएंगे, तो क्या लगता है दुनिया की वाइब्रेशंस नहीं बढ़ेगी? और ये दुनिया जब हाईएस्ट वाइब्रेशन पे चलती है, उसको कहते हैं सतयुग। ठीक है, राइट? सही है ना? ऑल राइट। तो when each and every one of us in the process of improving, our thought, our energy and our health, each and every one of us will get, as an individual gets to participate in the healing of our planet on a day to day basis। अभी आज किया कल भूल गए नहीं, हम रोज करेंगे, ताकि ये पूरी दुनिया की वाइब्रेशंस बढ़ा दे। by becoming our best possible self, we create the best possible earth। ये दुनिया हमसे ही तो बनी है, और हम बेस्ट है तो दुनिया बेस्ट हो जाएगी। आपको पता है ना, दुनिया में हर कंट्री का हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला जाता है, हाँ, एवरी 5 years या एवरी ईयर, आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन इस देश के लोग कितने खुश है? 80%, 50%, 40%, 100%, ये देखा जाता है, द हैप्पीनेस इंडेक्स।
It does not mean that pain and sorrow, evil and disease will not exist. इसका मतलब ये नहीं है कि दुख दर्द नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि दुष्टता दुनिया में से हट जाएगी, रोग दुनिया से गायब हो जाएंगे। ये नहीं है। द डिफरेंस विल बी इन दैट वी अंडरस्टैंड देयर पर्पस एंड वर्क टुवर्ड्स रेक्टिफाइंग इट। वो क्यों आए हैं, उस बात को हम समझेंगे और उसको ठीक करने का, ठीक भी हम ही कर देंगे। We can work towards creating a new earth when our spirit is manifested at its highest potential। जब हमारे आत्मा, हम जब हमारे आत्म रूप में कार्यरत हो जाते हैं, एक नई दुनिया बनाने की ताकत बढ़ा देते हैं। We can work in creating divine human beings। अब देव निर्माण होंगे, मनुष्य लोक से देवलोक तैयार हो जाएगा। इंसान ही है जो भगवान हो सकता है। भगवान को कुछ नहीं होना, वो तो भगवान ही है, लेकिन इंसान ही एक वो है जो भगवान बनने की क्षमता रखता है। हमारा देव तत्व तक हम पहुंच सकते हैं। द फ्लावरिंग ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस इन फुल ब्लूम इन द पैराडाइज कॉल्ड प्लैनेट अर्थ। स्वर्ग बन जाएगा हमारा भूलोक, पृथ्वीलोक, ये एक स्वर्ग बन जाएगा। सजगता इतनी पूरी तरह से खिली हुई होगी। कॉन्शियसनेस विल बी fully bloomed, the consciousness will fully bloom। ऑल राइट, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। समरी पढ़ लूं, किसी को कुछ कहना है? All right. Our body is the last bastion that goes down when we are struck by an illness। जब बीमारी आती है, सबसे आखिर में शरीर बिगड़ता है। Every illness is a wake up call for the body। हर बीमारी शरीर के अंदर, हर बीमारी एक जगाने की प्रक्रिया है। जाग जाओ भैया, ये वो प्रक्रिया है। Healing essentially means acknowledging that we are not just a body but consciousness condensed into a human form। जब हम खुद को ठीक करते हैं, तब हमारे ध्यान में आता है हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम एक आत्मा भी है जो शरीर रूप में यहाँ पर अब भी है। The process of healing therefore can never be complete if it has not been done from journeying within the self। अगर पूरी तरह से ठीक होना है तो अंदर का जर्नी लेना होगा, अंदर का प्रवास करना होगा, खुद की आत्मा तक जाना होगा। Duality is the root cause of all human ailments, physical, emotional and mental। सारे शारीरिक, भावनिक, मानसिक तकलीफों की जड़ है द्वैत, जिसमें से होता है द्वंद्व। हीलिंग इज कॉन्शियस रिटर्न टू वंस अमिड्स apparent duality। इस द्वैत में ही रहते हुए जब हम अद्वैत बन जाते हैं, अद्वैत हो जाते हैं, तब हम अपने आप बिल्कुल पूर्ण आरोग्य की तरफ जाते हैं। We are the creators of our own reality and we are the rulers of our destiny। हमारी सत्य, हमारा हकीकत, हमारे साथ जो भी कुछ है, व्यक्ति, वस्तु, विषय, हर चीज को हमने गढ़ा है, हमने बनाया है। हमारा नसीब हम बनाते हैं। थ्रू सिकनेस एंड थ्रू हेल्थ। बीमारी भी हम बनाते हैं और आरोग्य, निरोगीपन भी हम ही लाते हैं। हेल्थ इज डिटरमिन्ड बाय द डायनामिक्स ऑफ इमोशंस, थॉट्स एंड बिलीव्स ऑफ द सेल्फ। खुद को लेकर, मेरे बारे में मैं क्या सोचती हूँ, मेरे बारे में मैं क्या महसूस करती हूँ, मेरे बारे में मैं क्या मान्यताएं रखती हूँ, इस पर मेरा आरोग्य निर्भर करता है। Exuberance and good health are a natural state of being of our spirit। तो अच्छा आरोग्य ये सहज भाव है। Illness was the result of a deviation from what really is। When the truth is restored, the illness disappears। बीमारी क्यों आई थी? क्योंकि जो परफेक्ट था उसमें बिगाड़ आ गया। जब सत्य से जब हम दूर हो जाते हैं, तब बीमारी आती है। सत्य के निकट आते ही बीमारी गायब हो जाती है। As each and every one of us takes responsibility for ourselves and begins this process of conscious healing, we collectively raise the energy and thereby the health of the planet। हमको सिर्फ खुद को ठीक नहीं करना है, हमें ये दुनिया को भी स्वर्ग बनाना है।
ये दुनिया भी जॉयफुल, हैप्पी, अनकंडीशनल लव, पीसफुल, ऐसी ये दुनिया बनानी है। तो अगर हम सब खुद को ठीक करेंगे तो अपने आप दुनिया ठीक हो जाएगी, राइट। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। इसके बाद शुरू होता है मेडिटेशन, चौथा और आखिरी मेडिटेशन, पर वो मैं कल लूंगी, ऑलराइट। लेकिन इस किताब का अंतिम एक चैप्टर है जो मैं पढ़ना चाहूंगी, एपिलोग जिसको कहते हैं, कि एपिलोग मैं अभी पढ़ लेती हूँ, फिर कल हम सिर्फ मेडिटेशन करेंगे, ऑलराइट। द हाईलाइट, इफ वी कुड कॉल इट दैट, इन द स्टोरी ऑफ अवर कॉन्शियसनेस, तो हमारे चित्त की, हमारे चैतन्य की, हमारे सजगता, हमारे कॉन्शियसनेस की सारी कहानी हमने पढ़ी। ये चेतना, ये चैतन्य क्या है, ये सजगता क्या है, इसको हमने समझा। तो उसका हाईलाइट क्या है? इट इज द फैक्ट that although we may have forgotten our identity, in no way did it mean that we have stopped being what we are. हम भूल चुके हैं हम कौन है, इसका मतलब जो है वो अब नहीं रहे। नहीं, जो है वो तो रहेंगे ही, चाहे याद रहे या ना रहे, पर हम जो है वो रहेंगे ही। In no way did it imply that we lost the qualities of the soul that lie inherent within us. जो आत्मा के गुण है, परम शांति, परम प्रेम, परम आनंद, ये जो उसके गुण है, ये गुण हमारे अंदर हमेशा है, थे और रहेंगे। Okay, as a soul, as a spark of divine consciousness, we continue to have the same creative abilities. उसकी जो निर्माण करने की जो क्षमता है, ब्रह्मांड की शक्ति की, वही शक्ति से हम बने हैं, उतनी ही क्षमता निर्मित की हमारे अंदर भी है। We continue to have the same creative abilities. We retain the same power to create, the power that brought this world into existence in the same place. जब हम पहली बार अस्तित्व में आए, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन जहां से हम आए उसकी सारी शक्तियों को, उसकी सारी क्षमताओं को लेकर आए, और उस क्षमता और उस शक्ति का परिणाम रूप ये दुनिया है। We retained the same power to create, the power that brought this world into existence in the first place. Only we began looking in a different direction. फिर बदला क्या? सब हम बनाते गए, सब हम क्रिएट करते गए, लेकिन फर्क कहाँ था? हम बाहर देखने लगे, हमारी दिशा बदल गई, अंदर देखने के बदले हम बाहर देखते रह गए। We continued to create what we believed in, albeit unconsciously. तो अभी भी हम क्रिएट कर ही रहे हैं, लेकिन हमें सुध-बुध नहीं है, हम बेहोशी में क्रिएट कर रहे हैं। हमारे सारे दुख दर्द, हमारी अस्वस्थता, सब कुछ हम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो शक्ति है हमारे में। और अगर हम कुछ बुरा बना सकते हैं तो हम अच्छा भी बना सकते हैं, क्योंकि दोनों बनाने के लिए वही ऊर्जा है, वही चेतना है, वही चैतन्य है, वही प्रेरणा शक्ति है, राइट। द ट्रूथ हाउएवर रिमेन्स, वी क्रिएट दैट विच वी बिलीव। लेकिन सत्य क्या है, सच्चाई क्या है? जो चीज को हम मानते हैं वही हम बना सकते हैं। जिन चीजों पे हमारा विश्वास है, सिर्फ उन्हीं चीजों को हम बना सकते हैं। We create that which rules our thoughts. In our state of ignorance, if we believe in a world ridden with hate, anger and pain, illness and disease, we create that. अगर हम समझते हैं कि ये, अगर हमारी अविद्या में, हमारी अज्ञान में, हमारे बुद्धि के अंधकार में, अगर हम ये समझते हैं कि दुनिया में सिर्फ क्रोध है, द्वेष है, दर्द है, बीमारी है, रोग है, तो वैसा ही है। If we believe in a beautiful, enchanting universe filled with love, joy, and abundance, filled with new experiences, just as surely we create that too. और अगर हम विश्वास रखते हैं कि प्रेम, आनंद, समृद्ध और सुंदर अनुभव यही सच्चाई है, यही जिंदगी है, तो हमारी जिंदगी वैसी होगी। At this juncture, I feel an immense sense of joy and pride rising up within my heart. मेरे हृदय प्रेम और गर्व से भर गया है।
Having traced the path of human evolution along with you, I suddenly feel connected to the strength and resilience of our race. ये सारी बातें आपके साथ करते करते, कि मनुष्य प्रजाति की जो भी कहानी है, निर्मिति की जो कहानी है ब्रह्मांड की, इसकी बातें करते करते मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि वो जो ब्रह्मांड शक्ति है उसके साथ मैं जुड़ गया हूँ। उस जुड़ने के वजह से मेरी ताकत, हमारे सारे मनुष्य प्रजाति की ताकत और हमारी क्षमता बढ़ गई है। In the process of exploring the world around us, we have strayed further and further away from our source, distanced ourselves away from the guidance that would have made our journey so much comfortable and less pleasant. अगर हम कहाँ से आए हैं, कौन है, ये अगर हम ध्यान में रखते हैं, क्योंकि हम दूर हो गए ना, भूलते गए, दूर दूर घर से बहुत दूर निकल आए। हमारे जो स्रोत है उससे हम इतना दूर निकल आए। अगर हम उसके निकट जाते हैं तो ये जो जिंदगी की का प्रवास है, ये जो जिंदगी की जर्नी है, ये बहुत सुखकर और बहुत कंफर्टेबल हो सकती है। येट इन स्पाइट ऑफ हैविंग टच्ड रॉक बॉटम, हाँ, हैविंग लिव्ड द ब्लैक, मैं जो कहते हैं ना, द डार्क नाइट ऑफ द सोल, हम इतने गिरे कि जमीन के नीचे जाके पटके, लेकिन उतने पटकने के बाद भी, उतने नीचे गिरने के बाद भी, bringing ourselves to a point of near extinction, all of humankind is right now poised to make a turnaround. ऐसे हमने अधोगति दुनिया की खुद की कि ऐसे लगने लगा एक बॉम्ब डल जाए तो पूरी प्रजाति नष्ट हो जाएगी, हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। लेकिन उसके मुख तक जाके हम वापस आए हैं और हमने खुद को फिर से बनाना शुरू कर दिया है। More and more of us are realizing the need to break the stride for a moment and look back to see how all of this started and where we intended to go with it. हम सब हमारी चलती राह में जरा रुक गए, हमने पॉज लिया और हमने पीछे मुड़कर देखा हम आए कहाँ से है, आगे देखा हम जा कहाँ रहे हैं। This choice that we have made to look back, this is what brings joy to my heart. हम पीछे मुड़ के अपना ही अतीत, अपना ही इतिहास को देखते हैं और आगे कैसे जा सकते हैं, हम क्यों आए थे, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। और इस बात से मेरा दिल आनंद से भर जाता है। On looking back, we realize, recognize and acknowledge the unconditional love and support that we have received from our higher consciousness. जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, यानी हमारी आत्मा मुड़कर दिखती है, परमात्मा परब्रह्म दिखते हैं और हमें पता चल जाता है कि हम हमेशा हमारे भगवान के चाहते हैं। वी आर लव्ड एंड वी आर सपोर्टेड। इस नियति में, इस प्रकृति में हमेशा हम आधार हमें मिलता ही रहेगा, प्रेम हमें असीमित मिलता रहेगा। There is joy from knowing that we are still able to listen to our inner guidance, although we are surrounded by the clatter and noise, the glitz and the glamour of the modern world of man. Joy from the sure realization that at the core, beneath the numerous synthetic coatings of disdain and contempt for anything spiritual, we can still become consciously aware of our identity as a spark of divine consciousness, and this consciousness heals. तो इतनी ये दुनिया, इतनी शोर शराबे की ये दुनिया है, हाँ, इतने सितारों की तारों की ये जो दुनिया है, इतने शोर में भी हम अंदर से अपनी प्रेरणा को निकाल सकते हैं। अंदर से, हमारे ही अंदर से, हमारे हायर कॉन्शियसनेस से हम गाइडेंस पा सकते हैं। हम हमारी चेतना के साथ जुड़ सकते हैं, डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ सकते हैं, और यही वो चेतना है, यही वो डिवाइन कॉन्शियसनेस है जो सब कुछ ठीक कर दे सकती है। ये हमें महसूस होता है। Many of us are now making the choice to reach that level of awareness. ज्यादा से ज्यादा लोग सजग होने लगे हैं।
Recognition of the need to embark on an inner journey in order to reach a state of perfect health has already dawned. देखो कितने लोग आज दुनिया में, अगर आप 50 साल पहले के लोग देखो, और या इवन 20-25 साल पहले के लोग देखो, तब से लेकर अभी स्कूल में हम मेडिटेशन सिखाने लगे हैं। एकदम छोटी सी उम्र से, गर्भ अवस्था की से हम बच्चों की परवरिश उस हायर कॉन्शियसनेस में करने लगे हैं, हम खुद उस हायर कॉन्शियसनेस में आने लगे हैं। We are being guided by the intuitive knowledge that every problem holds within itself the solution for it. हम सब दिल ही दिल में, मन ही मन में, अंदर से जानते हैं, अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन होगा ही होगा। इस बात को हम सब जानते हैं, हम सब मानते हैं। Every challenge faced by the human race comes equipped with the wisdom to overcome it. It is a package deal. जो भी ये मनुष्य प्रजाति है, जितने चैलेंजेस सामने वो बनाते जाता है, उसे पता है कि उस चैलेंज को जीतने की, उसको पार करने की क्षमता उसमें है। आखिरी के 2 लाइन वो कहते हैं, हीलिंग इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनवर्ड्स। हीलिंग यानी अंदर, अंतर्मुख होने की प्रक्रिया है। हेल्थ इज अ कंडीशन दैट अराइजेस फ्रॉम बीइंग कॉन्शियसली सेंटर्ड इन अवर ट्रू आइडेंटिटी। अगर हम स्वभाव में आ जाए, हम अगर अपने साथ हो जाए, वो जो मैं हूं उस मैं के साथ, मैं बोला तो अहंकार का मैं नहीं, हाँ, वो जो एक्चुअल में जो मैं हूं उसके साथ, अहम ब्रह्मास्मि, अगर हम उसके साथ जुड़ जाते हैं तो आरोग्य तो हमारा जन्म सिद्ध हक है, हमारा स्वभाव है। हाँ, तो हम सब पूरी तरह से मन बुद्धि शरीर से हम निरोगी बन जाएंगे, हम सब बन जाएंगे, ये शक्यता है। ठीक है, ये किताब यहाँ खत्म हुई, मैंने आपके 5 मिनट ज्यादा लिए, लेकिन कल मैं पूरी तरह से मेडिटेशन पे फोकस करना चाहती हूँ। थोड़ा लंबा मेडिटेशन है, क्योंकि शरीर से आत्मा तक जाने वाले हैं हम। हमने पहले मेडिटेशन में सिर्फ शरीर के साथ जुड़े, दूसरे मेडिटेशन में हम भावना के साथ जुड़े, तीसरे मेडिटेशन में हम हमारी मान्यताओं के साथ, सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम के साथ जुड़े, और अब कल के मेडिटेशन में हम आत्मा के साथ जुड़ेंगे। तो हम शरीर से लेकर आत्मा तक जाने वाले हैं। आपसे विनती है, विनंती है, आराम कर लेना, मेडिटेशन से पहले नींद निकाल लेना। गर्मी है, समर है, समर का सीजन है, दोपहर का समय है, तो नींद आ सकती है, लेकिन आपको सबसे अधिक फायदा तब होगा जब आप सोओगे नहीं, पूरी प्रक्रिया सजगता के साथ करोगे। हाँ, तो बहुत हैवी लंच नहीं खाना और थोड़ा आराम कर लेना बिफोर द मेडिटेशन। कल 3 बजे हम शार्प टाइम पे मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू आरती बेन, बहुत मस्त। गुड गुड, थैंक यू नीला बेन। थैंक ऑलराइट, यू। ओके, रुके अब यहाँ पे, शैल वी Yes. स्टॉप? ऑलराइट, धन्यवाद आरती बेन। धन्यवाद आरती बेन। यस, मोस्ट वेलकम। एक ओमकार बोलेंगे, रुकेंगे। Yes, Swati, thank you. Thank you, everybody. I'll see you tomorrow. Okay. Yes. Yeah. थैंक यू।